बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन। आपने फरवरी सन 1969 में श्री मौजा अनुसार श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव का मुहूर्त निज कर कमलों से दिनांक 15 दिसंबर सन 1982 बुधवार को इस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं विराजमान कर इस आश्रम का शुभ नाम परमधाम फरमाया। विधिवत श्री आरती पूजा हुई और श्री अमृत वचन फरमाए। गुरुमुखों, यह सब लोग जानते हैं और नित्य प्रति का अनुभव है कि जब शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और रोग बढ़ जाता है तो मनुष्य को किसी डॉक्टर के पास अथवा किसी अस्पताल में जाना पड़ता है। जब तक वह किसी योग्य चिकित्सक के पास नहीं जाता तब तक उसका रोग दूर नहीं हो सकता। इसी प्रकार ही जब मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाए, आंतरिक अवस्था बिगड़ जाए तो वह चाहे कि मैं शारीरिक अस्पताल में जाकर स्वस्थ हो जाऊं तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मानसिक रोगों को दूर करने के लिए रूहानी चिकित्सालय की ही जरूरत पड़ती है। जब तक रूहानी चिकित्सालय में नहीं जाया जाएगा तब तक इसको मानसिक शांति एवं आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। युग युग अर्थात आदि काल से यह नियम है कि कुदरत प्रत्येक की हार्दिक मांग को पूरा करती है। आम दुनिया तो मोह माया में मुब्तिला है, उन्हें अपनी आत्मोन्नति का कुछ ध्यान ही नहीं। परंतु प्रेमी जन जिज्ञासु जिनकी जन्म जन्म में यही मांग रहती है कि हमारी मानसिक अवस्था ठीक रहे, हमें रूहानी खुराक मिले और शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो, उन पुण्य संस्कारी जीवों की मानसिक बीमारी को दूर करने के लिए, उनकी आत्मा बलिष्ठ एवं निरोग बनाने के लिए कुदरत की ओर से रूहानी चिकित्सालय का प्रबंध किया जाता है। इसी विधान के अनुसार श्री परमहंस अद्वैत मंदिर परमधाम ग्वालियर में, जिसका उद्घाटन आज बड़े उत्साह और धूमधाम से हो रहा है, उन प्रेमियों के लिए जिनकी कई जन्मों से यह मांग थी कि भक्ति पथ पर बढ़ने के लिए ऐसे मंदिर और सत्संग भवन का निर्माण हो जहां से रूहानी लाभ प्राप्त हो सके। सत्पुरुषों ने उन पुण्य संस्कारी जीवों की मांग को पूरा करने के लिए श्री मंदिर का निर्माण करवाया ताकि यहाँ से नित्य प्रति सत्संग एवं दर्शन तथा सेवा से रूहानी लाभ प्राप्त कर सके। गुरुमुखों एवं भक्ति अभिलाषी रूहों की आंतरिक यही पुकार थी कि मानसिक रोग की औषधि मिले और आत्मिक लाभ की खुराक मिले तथा परमात्मा से बिछड़ी आत्मा मालिक से मिल जाए। अब विचार करो कि ऐसा कार्य कहाँ पर हो सकता है। यह कार्य जब भी संपन्न होगा भक्ति के केंद्र में जाने से ही होगा और हो सकता है। यह भक्ति देश अथवा विदेश कहीं भी भ्रमण कर लो, दुनिया में खोज लो, यह भक्ति के केंद्र के अतिरिक्त कहीं भी प्राप्त ना हो सकेगी। सत्पुरुषों का फरमान है, भर में बाहि न विझवे जे भवे दिसंतर देश, अंतर मैल न उतरे दृग जीवन दृग वेश, होर किते भगति ना होवई
बिन सतगुरु के उपदेश। गुरवाणी अर्थात इंसान दुनिया में चाहे कहीं भी चला जाए और सोचे कि मैं स्वयं भक्ति धन एकत्र कर माला माल बन जाऊं, तो वह अपने पुरुषार्थ और बल से इसके रहस्य को नहीं पा सकता। यदि भक्ति धन पाकर धनवान बनना है तो वह केवल सत्पुरुषों का ही द्वारा है, जहाँ से भक्ति की झोली भर सकता है। सत्पुरुष ही इस मांग को पूरा कर सकते हैं। उन भक्ति अभिलाषी गुरमुखों की मांग को पूर्ण करने के लिए ही आनंदपुर भक्ति का केंद्र है। सत्पुरुषों को जन्म जन्म से बिछड़ी रूहों की इच्छा पूर्ण करने का फिक्र रहता है। उन्होंने उन रूहों की मांग को पहचानते हुए जिनके दिल में यह इच्छा थी कि हमें समीप ही सत्पुरुषों का समागम मिले, रूहानी सत्संग, दर्शन एवं सेवा का सुअवसर मिले, उनके लिए यहाँ श्री आनंदपुर की शाखा श्री परमहंस अद्वैत मत परम धाम के रूप में खोल दी, ताकि भक्तजन अधिकाधिक लाभ उठा सके। जिस प्रकार महापुरुष गुरुमुख जिज्ञासुओं के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि इन्हें वह चीज मिले जो बादशाहों के खजाने में भी नहीं मिल सकती, ये उसी अनमोल भक्ति धन से माला माल हो जाएं, तो गुरुमुखों का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि जिंदगी जो अल्प समय के लिए मिली है उसे भक्ति परमार्थ में लगाकर सत्पुरुषों द्वारा बनाए हुए नियमों पर चलें। इससे अंतर में सच्ची खुशी भर जाती है। नाम की कमाई करने से मन निर्मल हो जाता है। अतः आरती, पूजा, सेवा, सत्संग व दर्शन से लाभ उठाकर परमार्थ की ओर अग्रसर होते हुए दुनिया में एक आदर्श बन जाएं, जिससे मानव जीवन सार्थक हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।